मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान पांचवां बाब और उसकी 10वीं आयत। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान पांचवां बाब और उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए, आमीन। ये मुबारकबादी और 12वीं आयत ये बहुत मुश्किल है समझना। मैं पिछले दिनों एक क्लिप मेरे पास आया और मैंने बहुत से लोगों को फॉरवर्ड किया। ये मलेशिया का वाक़या है। वहाँ पर खुदा का खादम यूनिवर्सिटी में गया और उसने यूनिवर्सिटी में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में तालीमात दी। और जब वो बात कर रहा था, तालीम दे रहा था, तो एक शख्स जो बहुत बड़ा आलम था वो उठा और उसने जाकर जब वो स्टेज पर खड़ा था उसके मुंह पर रख कर तमाचा मारा और फिर उसे कहा कि अब दूसरी गाल भी मेरी तरफ कर दे। उसने दूसरी भी कर दी, उसने दूसरी गाल पर भी तमाचा मारा। फिर उसने कहा कि चल अपनी शर्ट उतार के मुझे दे दे। उसने शर्ट भी उतार कर दे दी। फिर उसने कहा कि चल अपना ट्राउजर, अपनी पैंट भी उतार के दे मुझे। वो खुदा का खादम जो प्रोफेसर था उसने स्टूडेंट्स की तरफ और यूनिवर्सिटी के लोगों की तरफ मुंह करके कहा, हाथ जोड़ के, कि मुझे माफ़ करना, इसने मुझे कहा है और मुझे करना पड़ेगा। उसने अपनी पैंट भी उतारी और उतार कर उसे दी और वहाँ से अपने दफ्तर में चला गया। जब अपने दफ्तर में गया तो हाल में सन्नाटा छा गया। लोग परेशान हो गए और ज़्यादातर जो लोग बैठे थे वो मसीही नहीं थे। जब अपने दफ्तर में गया तो वो सिर्फ अंडरवियर पहने हुए था, बुनियान पहने हुए था, और जाकर वहाँ वो आंसू बहाना शुरू हो गया। उसने कहा, खुदावंद बहुत मुश्किल था बर्दाश्त करना, पर मैंने तेरे लिए कर लिया है। और थोड़ी देर के बाद उसके दफ्तर का दरवाजा पीटता जाने लगा और जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कई 100 स्टूडेंट खड़े थे और जो मसीही नहीं थे, और वो रो रहे थे, लड़कियां और लड़के। और मसला ये था कि वो गैर मसीही जो आलम था वो कह रहा था कि ये बाइबल मुकद्दस में जो कुछ लिखा है, यीशु की जो तालीमात है, इन पर अमल करना मुमकिन नहीं है, ये सारी फर्जी बातें हैं। और उसने इस बात को उस दिन साबित किया कि इस पर अमल करना आज भी मुमकिन है। और उस दिन उस यूनिवर्सिटी में बहुत से गैर मसीहों ने अपनी जिंदगियां यीशु के कदमों में रख दी। यह मुमकिन है। यीशु की तालीमात कोई हवाई नहीं है। यीशु ने खुद इस पर अमल किया था। जब उसे सलीब दिया गया, जब उसे कम 40 कोड़े मारे गए, फिर उसे सलीब पर टांग दिया गया, तो वो सलीब पर चढ़ा हुआ कहता है, बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। सब कुछ जो इस कलाम में लिखा है, जो कुछ इसमें बयान किया गया है, कोई हवाई बातें नहीं, इन पर अमल किया जा सकता है, और जो यीशु में है वो इन पर अमल कर सकते हैं। एक दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, शायद आज भी हों, मुझे उन्होंने कहा कि पाल साहब आप गिरजे में पता है मैं क्यों आता हूँ? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बताओ। वो कहते हैं मैं इसलिए आता हूँ, ये वह गिरजा है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है जहां पर अपने दुश्मनों के लिए दुआ की जाती है। वरना मैंने सुना है कि लोग सिर्फ दुश्मनों के लिए बद्दुआ करते हैं। इस कलीसिया में दुश्मनों के लिए दुआ की जाती है। खुदावंद यीशु मसीह
अपने मशहूर पहाड़ी वाज में जो ये मुबारकबादी जो 9वीं आयत में है, 10वीं आयत में है, मुबारक है वो जो आस्तबाजी के सबब से सताए गए। हमें इस मुल्क में सताया जाता है, तंग किया जाता है, झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं, झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। कोई बात नहीं, ये सारा कुछ आपकी वजह से नहीं होता, ये सारा कुछ यीशु की वजह से होता है। क्योंकि यीशु ने कहा था कि लोग रास्तबाजी के सबब से तुम्हें सताएंगे, मारपीट होगी। और फिर जो तीसरी आयत है उसमें भी यही बात लिखी हुई है, 5वें बाब की तीसरी आयत में इसी बात को बयान करते हैं। पहली मुबारकबाद जो है, मुबारक है वो जो रहम दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। यहाँ पर भी जो रहम दिल है उनकी भी आसमान की बादशाही है, जो सताए जा रहे हैं आसमान की बादशाही ऐसा किया है। और आज के कलाम में से पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपको सताया जाता है, तंग किया जाता है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, लेकिन याद रखना कि आसमान की बादशाही हमारी है। इसलिए हमारे साथ यह किया जाता है कि हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं, हम आसमान की बादशाही के रुकन हैं। इसलिए ये दुख, ये मुसीबतें, ये परेशानियां जो आप उठाते हैं, ये आपके लिए नहीं, ये यीशु के लिए है। और ये कोई इत्तफाकिया वाकया नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 2000 सालों से ऐसा ही हो रहा है। यीशु को मारा गया, कत्ल किया गया, सलीब दिया गया, शागिर्दों को किसी को उल्टा, किसी को सीधा सलीब दिया गया, किसी को आरे के साथ चीरा गया। और सिर्फ एक रसूल अपनी तबाही मौत मरा था 100 साल की उम्र में, और यूहन्ना था। यूहन्ना रसूल अपनी तबाही मौत मरा था, उसने 100 साल की उम्र पाई। बाकी 11 के 11 शागिर्दों को कत्ल किया गया। मसीहत सलीब से शुरू होती है, मसीहत लहू से शुरू होती है, मसीहत सलीब से शुरू होती है, मसीहत दुखों से शुरू होती है। और याद रखें जो बात अगली करने वाला हूं, ये दुखों से, मुसीबतों से शुरू होती है, ये सलीब से, ये लहू से शुरू होती है, लेकिन इख्तिताम आसमान पर जाकर होता है। आसमान तेरा घर है प्यारे। हम आसमान के शहरी हैं, हम आसमान के शहरी हैं, इसलिए जमीन पर हमें सताया जाता है। हम यहां पर थोड़ी देर के लिए आए हैं, हमारा जो असली घर है वो आसमान पर है। और इसी बात को खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं कि तुम्हें सताया जाएगा। पहली मुबारकबादी का सिला भी यही है। और फिर 8वीं बादशाही 8वीं आयत में भी मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। यहां पर है आसमान के वारिस होंगे, और वहां पर है वो खुदा को देखेंगे। ये कितना बड़ा इस्तेकाक है जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है। ये सारी दुनिया को हासिल नहीं है, सारी दुनिया को यह हक हासिल नहीं है, यह सिर्फ मुकद्दसों को हक है कि हम खुदा को देखेंगे, खुदा की हजूरी में होंगे। इसलिए अगर दुख उठाने पड़ते हैं तो कंधा पेशानी से उठाएं। जो आपको मारते हैं, तंग करते हैं, सताते हैं, उनके लिए जरूर दुआ किया करें, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए हमें सताया जाता है, तंग किया जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमारी जो मंजिल है वो बहुत आगे है। हम रास्तबाज होने की वजह से दुख उठाते हैं। और यहां पर खुदा की बादशाही के लोगों के किरदार को बयान किया गया। वो किस किस्म का किरदार रखते हैं? वो लोग जो खुदा के साथ वफादारी करते हैं। और ये जो जुल्म है, ये जो ज्यादतियां हैं, ये यीशु के होने की वजह से हमारे साथ होती हैं कि हम यीशु के हैं। ये पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में भी ऐसा होता है। ये मत समझे कि हम इस्लामी मुल्क में रहते तो हमारे साथ ऐसा होता है। हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, हमें लफ्ज़ इस्तेमाल हमारे लिए किया जाता है चूड़े। याद रखें कि ये पूरी दुनिया में है, जहां जहां मसीही रहते हैं। मत समझे कि इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, इंग्लैंड में भी ऐसा होता है, यूरोप में भी ऐसा होता है। अब वो हालात वहां नहीं रहे, लोग मसीह से दूर हो गए हैं, लोग खुदावंद से दूर हो गए हैं। और अब एहतजाज करते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में बाइबल ना पढ़ाई जाए, स्कूलों में दुआ नहीं होनी चाहिए, मजहब साथी मामलात हैं। हर जगह ये सारा कुछ होता है। ये पाकिस्तान में हमारे साथ नहीं होता। अगर होता है तो कलाम में लिखा है, बात समझ में अगर आपके आ गई है तो याद रखिए, बात यह है कि
जब आपके साथ दुख दिया जाता है, सताया जाता है, नौकरी में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, स्कूलों कॉलेजों में आपको सताया जाता है, पिंड का नाई आपके बाल नहीं काटता। मुझे याद है यहीं पर एक पिंड है, वहां पर बाबू शाकर खिदमत किया करते थे और मुझे आकर उन्होंने बताया कि हमारे पिंड में नाई मसीहों के बाल नहीं काटता। हमारे बर्तन अब भी कई जगह पर अलग रखे जाते हैं। हम इंसान हैं, हम इंसान से बढ़कर हैं। जो बात मैं करने वाला हूं याद रखिए, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है इसलिए कि हम मुकद्दस हैं, हम मुकद्दस लोग हैं और हमें वो कमतर समझते हैं, हमें निचला समझते हैं, हमें हकीर जानते हैं। और यीशु के साथ भी ये सारा कुछ हुआ था, हकीर जाना गया था, उसके मुंह पर थूका गया, तमाचे मारे गए, कोड़े मारे गए, सलीब दे दिया गया, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। हमें भी उफ तक नहीं करना चाहिए क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर पड़ा है। आप थोड़ी देर के लिए जमीन के शहरी हैं, लेकिन हम जमीन पर थोड़े दिनों के लिए हैं, हमारा असली घर आसमान पर है। हम उस घर के वारिस हैं। यहां अगर सताए जाते हैं, तंग किए जाते हैं, तो याद रखें कि हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 16वीं आयत से 23वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह इस बात को अज़ार सानियों के बारे में बयान करते हैं। मगर आदमियों से खबरदार रहो क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। फिर खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं, लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह जो तुम में बोलता है। यीशु मसीह ने पहाड़ीवास में भी, मुबारकबादियों में भी और आगे चल के भी ये वाजे कर दिया था कि मेरे सबब से लोग तुम्हें सताएंगे, इसलिए कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमें यीशु ने कहा, देखो मैं तुमको बेचता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान, अदालतों के हवाले होगे, अपने इबादत खाने में तुमको कोड़े मारेंगे, भाई भाई को कत्ल के लिए हवाले करेगा। और यीशु ऐसे लोगों को मुबारक कहते हैं, यीशु ऐसे लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि तुम मुबारक हो। मसीही पहली सदी ही से सताए जाते हैं, पहली सदी से उन पर जुल्म होता है। मैंने बयान किया कि हमारे साथ हर जगह ये होता है। शायद अभी भी होटलों में हमारे बर्तन अलहदा होते हैं, खाने के बर्तन, कभी शनाख्ती कार्ड में अलहदा खाने की बात की जाती है, कभी मसीही देहातों पर हमला कर दिया जाता है, कभी गिरजाघरों को आग लगा दी जाती है। पाकिस्तान में नौकरियों में हमें सताया जाता है, तंग किया जाता है, स्कूलों कॉलेजों में दाखिला हासिल करने के लिए हमें मुश्किलात उठानी पड़ती हैं और बहुत सी बातें हमें सहनी पड़ती हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मुझे और आपको कहते हैं तुम मुबारक हो, तुम मुबारक हो, तुम मुबारक हो। तरतलियान के पास, बुजुर्ग तरतलियान के पास एक मसीही ने आकर कहा, क्या करूं, मुझे जिंदा रहना है, मुझे रोटी खानी है, मैं क्या करूं, मैं वफादारी को तरजीह दूं या बच्चों की रोटी को? क्योंकि पहली सदी में जब लोग अपनी जिंदगियां मसीह के कदमों में रख चुके, मसीही हो गए, तो वहां जो कारोबार करते थे, कुछ लोग बुत बनाते थे, बुत तराशी का काम करते थे, कुछ लोग जो उनके इबादत खानों में, मंदिरों में जो कपड़े पहने जाते थे वो सिलाई करते थे, कुछ इबादत खानों में काम करते थे, अब उनको वहां से निकाल दिया गया। कहते तरतलियान के पास आके कहते हम क्या करें? तरतलियान ने उसे कहा कि तुम सिर्फ खुदावंद के साथ वफादारी करो। और आज के कलाम में से अगली बात आपको सिखाना चाहता हूं मैं भी, कि आप सिर्फ खुदावंद के साथ वफादारी करें, वो वक्त आने पर आपको संभाल लेगा, मुश्किल से मुसीबत से हमारा खुदा हमें निकाल लेगा। पहली सदी में ही देवता था जिसका नाम सरापस था, और जब लोग दावतों पर बुलाते थे तो
वो कहते थे आओ हमारे साथ सरापस देवता के खाने में शामिल हो जाओ। और मसीही देवी और देवताओं को छोड़ चुके थे और वो कहते थे हम क्या करें, अगर हम नहीं जाते तो लोग मुखालिफ हो जाते हैं। और उसी जमाने में शख्स बिशप था पोलिकार्प, जिसकी उम्र 86 साल थी। उसे कहा गया कि वो देवता के सामने, बुद्ध के सामने कुर्बानी करे, बुद्ध को सिजदा करे, बुद्ध को माने, उसके सामने झुके। और पोलिकार्प जो 86 साल का बूढ़ा था, उसे जब सामने लाया गया उसने कहा मैं कैसे ये कर सकता हूं, 86 साल तक खुदा मेरे साथ वफादार रहा है, 86 सालों तक उसने मुझे संभाला है, और अगर उम्र के आखिरी वक्त में आकर मैं यीशु का इनकार कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसे बल्ली पर बांधकर आग लगा दी गई, वो जलता रहा। 86 साल बिशप पोलिकार्प जलता रहा, उसे मारा जा रहा था और वो खुदा का शुक्र अदा करता रहा था। आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखने चाहता हूं, अगर आपको सताया जाता है, तंग किया जाता है, तो खुदा का शुक्र अदा किया करें, ये यीशु के लिए सारा कुछ होता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब लोग मेरे सबब से तुम्हें मारें, तंग करें, सताएं, लान तान करें, लान तान यही है ना कि आप हमें चूड़ा कहते हैं, कोई बात नहीं, ये यीशु के लिए है, सुन लिया करें, लड़ा ना करें, बर्दाश्त किया करें। हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे बारे में कहेंगे। मसीहियों के बारे में शुरू में यह इल्जाम लगता था कि ये खानदानों को तोड़ते हैं, और ऐसा ही हो गया था। एक खानदान में कई लोग जो थे वो यीशु पर ईमान ले आए थे, यीशु को उन्हें अपनी जिंदगियां दे दी थी, और कुछ अभी बुत परस्ती थे, घर में झगड़ा रहता था, और ये झगड़ा आज भी जारी है। आज भी एक बहन हमारे पास आई थी, उसने बताया है कि मेरा भाई आज भी 5 दिए जलाता है उस घर में, और बहुत से खानदान यहां पर बैठे हुए हैं, बहुत से लोग यहां पर बैठे हुए हैं जिनके खानदान के अफराद आज भी जादूगरी करते हैं, आज भी दिए जलाते हैं, और वो आपकी मुखालफत करते हैं, आपकी मुखालफत करते हैं। एक गुमटी वाले गिरजे सारे भजे जाते ने, ओते की है, उधर क्या है। और ये इल्जाम भी, कल मैं परसों में एक घर में इबादत के लिए गया, उसने कहा कि पादरी साहब लोग मुझे कहते हैं गुमटी वाले गिरजे जाते हो आप, वहां पर पादरी ने अपनी बदरूएं रखी हुई हैं, उसी में डालता है, उसी में निकाल लेता है। याद रखें कि ये इल्जाम हम पर लगते हैं, ऐसी झूठी बातें हमारे बारे में फैलाई जाती हैं। और यीशु को क्या कहते थे, यीशु को कहते थे ये बलजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है, ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। यीशु पर झूठे इल्जाम लगते थे, मुझ पर भी, और दुनिया में जो सच्चाई के साथ खिदमत करते हैं उन पर आज भी यही इल्जाम लगते हैं। वो ये नहीं जानते, जो बात करने वाला हूं वो ये नहीं जानते कि यीशु मौजज़े करता है, वो सिर्फ ये समझते हैं कि आज भी मौजज़े सिर्फ जादूगर करता है। लेकिन याद रखें मेरे और आपके यीशु से बढ़कर कोई नहीं है, मेरे और आपके यीशु से बढ़कर कोई नहीं है। ये जो आज लोग आए थे जिनके बारे में मैंने कहा था, खुदा मुझे बता रहा है कि इनके बावजदाद जादूगरी करते थे, और ये इनमें को मैंने नहीं डाली, इनके बावजदाद से इनके अंदर आ रही थी। हमने तो यीशु के नाम से निकाल दी है, हमने तो यीशु के नाम से उनकी रहाई और आजादी का ऐलान किया है। यीशु ने कहा था लोग लान तान करेंगे, यीशु पर भी इल्जाम लगते थे, और आप पर भी और मुझ पर इल्जाम लगते हैं। उसने मुझे कहा था, उस शख्स ने, कि पादी साहब उसके खानदान के अफराद मुझे बताते हम सारे गिरजे जाते थे, ये हमें कहता था उधर क्या लेने जाते हो, और अब मामला ये है कि असी कभी जाइए ना जाइए, पहले जाके गिरजे बैठा होता है। इसने यीशु को जान लिया है, इसने यीशु की हकीकत को जान लिया है। और आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आज भी घरों में मुखालफत होती है, और आके मुझे कहते हैं पादी साहब मेरे भाई के लिए दुआ करें, मेरे अब्बे के लिए दुआ करें, हमें गिरजे नहीं आने देता। हालात उस वक्त भी ऐसे थे, बहन भाई एक दूसरे को लान तान करते थे, सताते थे, तंग करते थे। और खुदा का कलाम हमें 11वीं आयत में बयान करता है, हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। बात अगली बताने वाला हूं, जब आपको लान तान की जाए, झूठे इल्जाम लगाए जाए,
आपको सताया और तंग किया जाए। और आखिरी हिस्सा में फिर से पढ़ना चाहूंगा जी। यीशु कहते हैं नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। जब लोग आपको सताते हैं, तंग करते हैं, चूड़ा चूड़ा कहते हैं, तो याद रखें आप मुबारक हैं, आप मुबारक होंगे। गुस्सा ना किया करें, लड़ाई ना किया करें, झगड़ा ना किया करें, उनके लिए दुआ करने। और यीशु कहता है खुशी करना और नहायत शादमान, शादमान नहीं, इसके साथ है नहायत शादमान होना। खुशी करना और नहायत शादमान होना, यानी बहुत खुशी करना, ज्यादा खुशी करना। मुमकिन नहीं है ये, मुमकिन नहीं है ये, लेकिन यीशु में ये मुमकिन है। दुनियावी तौर पर ये मुमकिन नहीं है, लेकिन यीशु में ऐसा मुमकिन है। यीशु में मैं और आप ऐसा कर सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। सच्चाई की बात जो भी करता है, हजारों साल पहले नबियों के साथ ऐसा किया गया था। और जो आपका दर्जा है, गौर की आखिरी बात आज के कलाम में से, आपका दर्जा है, यीशु कहता है आपसे पहले नबियों के साथ भी ऐसा किया गया था, इसलिए कि आप मुकद्दस हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और आपका दर्जा नबियों जैसा है, इसलिए आपके साथ ऐसा होगा। आप मुकद्दसीन हैं, खुदा के लोग हैं, इसलिए आपके साथ, मेरे साथ ऐसा होता है। और मेरी दुआ है कि खुदा ये सब कुछ बर्दाश्त करने की हमें हिम्मत दे। खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत दे। हम दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी। आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत अता कर, सह जाने की, बर्दाश्त करने की। जो हमें सताते तंग करते हैं, आज हम सारी कलीसिया मिलकर उनका बरकत की दुआ करते हैं, उनके लिए तब्दीली की दुआ करते हैं, अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहते हैं, अपने सताने वाले तंग करने वाले लोगों के लिए बरकत की, तब्दीली की दुआ करते हैं। यीशु के अलकादर नाम के वसीले से, आमीन।